बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा 9th क्लास का फ़िज़िक्स का, वो हमारे पास है कपल समझने की कोशिश करेंगे। कपल से जो हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था टार्क, या इसे मूवमेंट का नाम भी दिया जाता था। टार्क थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक कपल भी है। टार्क को हमने टार्क से रिप्रेजेंट किया था, और जब भी हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई थी, फोर्स लगाने से उसमें रोटेशन पैदा हो जाती थी, और उसका फार्मूला कुछ ऐसे लिखा था F × L। जो L था वो मोमेंट आर्म था। अब कुछ ऐसी जगह पर होता है कि हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स एक हाथ से नहीं लगा रहे होते बल्कि दोनों हाथों से लगाते हैं, और फोर्स दोनों हाथों लगाने से उसमें रोटेशन पैदा हो जाती है। मसलन अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसका स्टीयरिंग हम हाथ में पकड़ते हैं कि ये मेरे पास अगर स्टीयरिंग है गाड़ी का, यूजुअली एक हाथ हमने इस पॉइंट A पर रखा होता है, दूसरा हाथ हमने इस पॉइंट B पर रखा होता है। अब जब स्टीयरिंग हमने मूव करना है, टर्न लेना है, टर्न लेने के दौरान आपने ऑब्जर्व किया हो कि ये A पॉइंट है, इस पे फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगाता हूँ, और B पॉइंट पे फोर्स जो सी है वो नीचे की तरफ लगाई जा रही है। अब इस एग्जाम्पल में फोर्स एक जगह नहीं लग रही बल्कि दो जगह फोर्स लग रही है, और अपोजिट इन डायरेक्शन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो जब दो फोर्सेस लगती हैं किसी बॉडी पर और वो बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है, तो उसे बोला जाएगा कपल, या टार्क ड्यू टू कपल। टार्क ड्यू टू कपल का नाम दिया जाता है। स्टीयरिंग का ये O पॉइंट है जहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस O से A तक इसका मोमेंट आर्म है, O से B तक भी इसका क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म कहलाएगा। अब अगर इस फोर्स के मुतालिक मैं टार्क की बात करूं दिस डायरेक्शन में, तो मैं लिख सकता हूं F × OA, where F for force and OA is the moment arm। मोमेंट आर्म किसे कहते थे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बिटवीन एंड द एक्सियल रोटेशन, तो ये मेरे पास मोमेंट आर्म आता है। अब दूसरी साइड पे देखा जाए, ये भी फोर्स लग रही है, ये भी हमारे पास क्या मोमेंट आर्म है। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व की जाए, इस फोर्स से ये जो स्टीयरिंग है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो देखते हैं, अगर फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगाऊं तो ये जो स्टीयरिंग है एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और इस फोर्स की वजह से अगर दोबारा ऑब्जर्व किया जाए तो इस फोर्स की वजह से भी स्टीयरिंग जो सा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। यानी ये दोनों फोर्स उसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसकी वजह से इन दोनों टार्क को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। मजीद ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा? पहली बात, अच्छा बच्चे पूछ रहे थे मैग्नीट्यूड कहते किसे हैं। मैग्नीट्यूड हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में आ जाता है कि मैग्नीट्यूड से मुराद क्या होती है, नंबर। कि अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए कि उसमें नंबर है, नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कोई सा नंबर हो सकता है, और साथ उसके यूनिट। कि फोर्स है तो उसके समय यूनिट इस्तेमाल करता हूँ न्यूटन, कि 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 7 न्यूटन है। तो ये मेरे जो नंबर है प्लस जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसका अप्रोप्रिएट यूनिट जो सा होता है, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब फोर्सेज जो सी होते हैं, स्टीयरिंग जो हम घुमा रहे होते हैं, दोनों साइडों पे एक जैसी फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड उनके दोनों में क्या होता है, सेम होता है। और दोनों एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से या दोनों क्लॉकवाइज होने की वजह से इन दोनों टार्क को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो फार्मूला बन रहा है मेरे पास, ये क्या चीज़ है, टार्क ड्यू टू कपल, या सिंपल इसे कपल का नाम भी दे दिया जा सकता है। इनमें से क्या चीज़ कॉमन है? देखा जाए F अगर कॉमन निकालते हैं, इधर भी F है, इधर भी F है, तो अंदर बचेगा OA + OB। अब O से A तक का फासला प्लस O से B तक का फासला, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, F × AB। A से B तक का फासला, यानी दो जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो फासला होता है, इसे हम कपल आर्म भी कह सकते हैं। तो मेरे पास टार्क ड्यू टू कपल जो है, इसका फार्मूला बनता है F × AB, या AB के साथ बदले लिखा जा सकता है ये फोर्स है,
और फोर्स के साथ ए बी, यहाँ पे बोला जाएगा कपल आर्म। उधर था हमारे पास मोमेंट आर्म, लेकिन टार्क ड्यू टू कपल की बात की जाए तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। आप अपने बुक पे देखेंगे, बुक पे पेज नंबर 96 पे स्टीयरिंग के शेप बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है, फोर्स की डायरेक्शन भी शो की जा रही है। इसके साथ एक और एग्जांपल है। अच्छा, जब गाड़ी पंचर हो जाती है उससे टायर जो सा होता है चेंज करने के लिए एक हम स्पैनर यूज़ करते हैं जिसे क्रॉस स्पैनर का नाम दिया जाता है। या डायग्राम में बना पेज नंबर 96 पर भी बनी हुई है। तो क्रॉस स्पैनर भी इसी तरह ही, तो ये मेरे पास क्रॉस स्पैनर है अगर है और यहाँ पे नट वगैरह लगा जिसे मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो इन दोनों पॉइंटों पे क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगाने से उसमें रोटेशन पैदा हो रही है, दोनों तरफ फोर्स लग रही है, तो दो फोर्सेस से जो रोटेशन पैदा होगी उसके हम क्या नाम देंगे, कपल का नाम देंगे। तो पेज नंबर 96 पे डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखी है, अ कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्यों कहा गया, देखिए जरा फोर्सेस इस चैप्टर के शुरू में लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल दो फोर्सेस की डेफिनेशन दी गई थी। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है एंड डिफरेंट लाइन। इसकी लाइन ऑफ एक्शन एंड इसकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स की डिफरेंट है और आपस में पैरेलल भी है और अपोजिट डायरेक्शन भी है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग अ सेम लाइन। नॉट अलोंग अ सेम लाइन का मतलब क्या है कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे जब ये लगाई जाएगी तो इसमें क्या पैदा होगी, रोटेशन पैदा होगी। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कपल की डेफिनेशन लिखी जाएगी, उसका फार्मूला लिखा जा सकता है F मल्टीप्लाई बी, इसके साथ इसकी डायग्राम बनाई जा सकती है। डायग्राम में यही स्टीयरिंग की बात की कर दी जा सकती है। ओ ए मेरे पास मोमेंट आर्म है F के लिए, दिस वन। ओ बी लेफ्ट साइड का मेरे पास मोमेंट आर्म है और ए से बी तक जो सा होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, कपल आर्म कहलाएगा। तो ये हमारा फार्मूला भी लिखा हुआ इस तरह। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है। अगर आप पेज नंबर हम देखते हैं 105 पर न्यूमेरिकल नंबर 6, पेज नंबर 195 पे न्यूमेरिकल नंबर 6 को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि अ स्टीयरिंग ऑफ ए कार, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो कार का स्टीयरिंग है। अ स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज रेडियस 16 सेंटीमीटर। अब रेडियस किसे कहते थे, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द 16 सेंटीमीटर गिवन है, ओ ए। अब ओ ए भी 16 सेंटीमीटर हो सकता है, ओ बी भी 16 सेंटीमीटर हो सकता है। क्यों, दोनों आपस में स्टीयरिंग आपके एक सर्कल शेप में आता है जिसका सेम रेडियस होगा। A steering of a car has radius 16 centimeter. Find the torque produced by the couple. मालूम क्या करना है, टॉर्क ड्यू टू कपल। ये क्वेश्चन मार्क है। विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन। अब अगर देखा जाए ये हमारे पास गिवन डाटा है। सॉल्यूशन में यही जो हमने एग्जांपल समझने की कोशिश की थी टॉपिक की, इसमें टॉर्क ड्यू टू कपल किसके इक्वल आ रहा था, F मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस F मल्टीप्लाई बाय ओ बी। याद है जब भी कोई डिस्टेंस आएगा उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म मीटर में से कन्वर्ट करना होगा। ये 16 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 16 टर्म में अगर 100 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है मेरा 0.16 मीटर। अब आप फाइनल फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फाइनल फार्मूले में हमारे पास क्या चीज़ है, ए बी है। ए बी ये टोटल डिस्टेंस बनता है, तो ए बी के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ओ बी। मतलब ओ ए 16.16 सेंटीमीटर, दूसरा भी मेरे पास ओ बी कितना 1.16 मीटर वगैरह। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये मेरे पास आता है 0.32 मीटर। नाउ अब फाइनल फार्मूला लगा देते हैं, टॉर्क ड्यू टू कपल। टॉर्क ड्यू टू कपल F मल्टीप्लाई बाय ए बी।
एफ की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, अकॉर्डिंग गिवन डाटा 50 है। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0.32 मीटर। इन्हें अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 16 आता है। 16 के साथ टार्क का यूनिट या कपल का यूनिट दोनों सेम है, और वो क्या माने जाते हैं, न्यूटन मीटर। तो टार्क ड्यू टू कपल कितना है मेरे पास, 16 न्यूटन मीटर। यही इसका क्या माना जाएगा, रिजल्ट। अब रिजल्ट आपको पहले भी बताया गया था, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसको लिखना है, उसमें से पिक करना है। जहाँ पे लिखा जाता है फाइंड या कैलकुलेट, अगर इस न्यूमेरिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे लिखा था फाइंड टार्क ड्यू टू कपल। सो द टार्क ड्यू टू कपल, या सिंपल है द टार्क अकॉर्डिंग टू द कपल अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज ड्यू टू कपल इज 16 न्यूटन मीटर। इस टेस्ट का रिजल्ट लिखा जा सकता है। सिंपल भी कह सकते हैं, हमने मालूम क्या किया है, कपल मालूम किया है, टार्क ड्यू टू कपल है, द टार्क ड्यू टू कपल अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज 16 न्यूटन मीटर। आंसर कोशिश करनी है जो बुक में है वही आंसर आना चाहिए। अच्छा, जब हम लोग पेपर बोर्ड के चेक कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरह होता है कि अगर आप अपने पास से कोई आंसर लिख देते होता वो भी ठीक है, लेकिन जो चेकर जो उनसे होते हैं हमारे पास बैठे हुए, वो ज़्यादातर सेटिस्फाई होते हैं बुक के आंसर से। तो कोशिश करें बुक का आंसर सेम आना चाहिए, 16 न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर बन जाता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारे पास था कपल। कपल और टार्क में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या चीज़ हमारे पास है। टार्क जो सा था सिंपल एक फोर्स लगाने से बॉडी रोटेट कर रहा था, और कपल में क्या चीज़ होगा कि दो पॉइंट्स पे फोर्स लगेगी जो दोनों आपस में अपोजिट होंगे और नॉट इन अ सेम लाइन होंगे, उसकी वजह से जो रोटेशन पैदा होती है उसे हम कहते हैं कपल कहते हैं। टार्क का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय L, जबकि कपल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय AB। जहाँ पे F था फोर्स था और L क्या चीज़ थी, मोमेंट आर्म। जबकि हमारे पास कपल के अंदर जो फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई AB, इसमें हमारे पास F फोर्स है, जबकि AB मेरे पास क्या कहलाता है, कपल आर्म। उसमें मोमेंट आर्म था टार्क में मोमेंट आर्म, और यहाँ पे कपल आर्म। कपल आर्म कैसे कहते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, कपल आर्म का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास आज 9th टॉपिक था। होप अंडरस्टैंड। शुक्रिया।